हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो पेपर है हिंदी का, उसके बारे में। नीचे आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इनमें समय बर्बाद ना करते हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, तो आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे। एक विकल्प का चयन करना है आपको, कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वीर गाथा काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा भक्तिकाल। सेकंड क्वेश्चन है, कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है। तो कबीर ने कुमार को माना है ईश्वर का प्रतीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो यह है गोरा बादल की कथा। फोर्थ क्वेश्चन है, बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी। तो वह पुकारती थी तातुश नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकथा की मूल कहानी है। तो पटकथा की मूल कहानी है दृश्य। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है नाभिक। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े खाली जगह दिखाते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा सपने। राजनीतिक जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में आएगा आपका, दोस्तों ये क्लियर नहीं हो रहे हैं थोड़े, इन्हें हम आपको बाद में करा देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं कै का खे के साथ में। तो इसको करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको क्या में दे रखा है, सबसे खतरनाक, दूसरे में भारत माता, तीसरे में गर्भवत, चौथे में स्वलेखन, फिर मुक्तक चंद, फिर तो जो इसके आंसर है वो आपको नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट में ई, सेकंड का ए, थर्ड में बड़ी ई, और फोर्थ में ब, फिफ्थ में से, और सिक्स में द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है। तो यह है रीतिकाल की रचना। सेकंड है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया। तो माली चपरासी के पास गया। थर्ड है, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। तो इसे पालक पानी कहते हैं। फोर्थ है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है देवर्षि नारद को। फिफ्थ है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। और सिक्स है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। सेवंथ है, युग्म का अर्थ क्या है। तो युग्म का अर्थ है जोड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो पहला कथन है, पंडित अलोप दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था। यह बिल्कुल गलत है। दूसरा है, आपकी बेटी तथा महाभोज उपन्यास मनु भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। थर्ड है, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। यह गलत है। फोर्थ है, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। यह भी असत्य है। फिफ्थ है, रोला एक मात्रिक समछंद है। यह बिल्कुल सही है। और लास्ट है, क्या मधु आती थी एक आज्ञावाचक वाक्य है। यह असत्य है। क्या मधु आती थी यह प्रश्नवाचक वाक्य है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई 2 अंतर बताइए, अथवा प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, अथवा भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 8 है, द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए, अथवा निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है बताइए। प्रश्न संख्या 9 है,
स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है, अथवा धनराम को मोहन के किस व्यवहार का आश्चर्य होता है और क्यों। प्रश्न संख्या 10 है, शास्त्रीय गायिका से आप क्या समझते हैं, अथवा भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबद्ध है। प्रश्न संख्या 11 है, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, बताइए। प्रश्न संख्या 12 है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। प्रश्न संख्या 13 है, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अथवा काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं, बताइए। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है, डूबते को तिनके का सहारा, और सेकंड है, कंगाली में आटा गीला। अथवा राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, बताइए। प्रश्न संख्या 15 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। अथवा निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, उसका होश उड़ गया, और दूसरा है, पिता का पुत्र में विश्वास है। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा, उसके होश उड़ गए, और दूसरे का आंसर रहेगा, पिता को पुत्र पर विश्वास है। प्रश्न संख्या 16 है, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आपके बिंदु हैं 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 17 है, कृष्णा सोबती अथवा कृष्णचंद्र का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, सेकंड है भाषा शैली, और तीसरा है साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 18 है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भाव पल्लवन कीजिए। अथवा अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाइए। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपने गद्यांश ढंग से पढ़ लिया तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए इसे ढंग से पढ़ लें। तो ये आपका गद्यांश है, ये आपका कंप्लीट गद्यांश है। इसके प्रश्न है, राष्ट्रीय चरित्र के विकास को किसके विकास का सा कहा गया है। दूसरा है, चरित्र से किसका विकास होता है, और तीसरा है, प्रजातंत्र का आधार क्या है। अथवा के अंदर दूसरा पद्यांश दे रखा है, ऊपर गद्यांश था, नीचे पद्यांश दे रखा है, आपको जो आए दोनों में से वो करना है। इसके प्रश्न है, पहला है, बलिदान कौन देता है, दूसरा है, इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, और तीसरा है, उक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये अथवा के अंदर दूसरा है, दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं। नीचे एक क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। या तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो अथवा में दूसरा है उसे कर लीजिए। ये अथवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जलाधीश को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। आपके टॉपिक हैं स्वदेश प्रेम, दूसरा है आतंकवाद की समस्या, तीसरा है आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, और फोर्थ है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। चारों में से एक पर आपको निबंध लिखना है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सारे क्वेश्चन को याद कर ले, रट लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।